All right. Verse number 38 actually is the basis of whatever discussions we have been doing on Karma Yoga. Verse 38 क्या बोलता है? सुख दुख ये समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाव युद्धस्व नैवम पापमवाप्यसि। जिसके लिए सुख दुख समान अवस्था हो जाती है और जो भी अपने कृत्य सुख और दुख को समान मानते हुए करता है, लाभ और हानि को समान मानते हुए करता है, जय और पराजय को समान मानते हुए करता है, वही वास्तविकता में कर्म करता है। एक्चुअली कर्म वही कर रहा है। ततो युद्धाव युद्धस्व, और इस प्रकार के कर्म में अगर कोई युद्ध भी किया जाए, नैवम पापमवाप्यसि, वो भी पाप रहित होता है। इस पे हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था एंड वी वेंट ऑन टू डिस्कसिंग फर्दर रेलम्स ऑफ कर्म योगा। श्री कृष्ण ने डिक्लेयर किया कि अभी अर्जुन तेरे को आत्म समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अभी गियर शिफ्ट करता हूं सांख्य योग से, जो कि ज्ञान का रूप है, टू कर्म योग नाउ। लेकिन उन्होंने साथ साथ में यह भी बोला कि इस कर्म योग में बुद्धि का बहुत बड़ा साथ रहता है। बुद्धि, आपके मन के 4 भाग हैं, मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार। उसमें बुद्धि का बहुत बड़ा साथ है आपको कुछ भी करने के लिए। बुद्धि जिस प्रकार की होगी, आपके कर्म उसी प्रकार के होंगे, क्योंकि निर्णय बुद्धि लेती है। निर्णय बुद्धि लेती है। और लास्ट टाइम हमने बुद्धि के सकाम और निष्काम, सकाम मतलब filled with desires, निष्काम मतलब having no desire, having no desire, फलाकांक्षा से मुक्त, फल की आकांक्षा, फल की इच्छा, फल की अटैचमेंट से मुक्त, ऐसी बुद्धि हायर ऑर्डर पे लेके जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन निष्काम कर्म की यात्रा पे जरा सा छोटा सा भी प्रयत्न अगर करे, तो छोटा सा प्रयत्न भी करे, तो वो भी धर्म का बहुत बड़ा प्रयत्न है। निष्काम कर्म करने वाला आदमी, निष्काम कर्म करने वाला आदमी कभी बाधाओं को फेस ही नहीं करता, क्योंकि जिसने कर्म को निष्काम रूप से किया उसके लिए कोई बाधा ही नहीं है, क्योंकि बाधाओं के लिए इच्छा होना जरूरी है, बाधाओं के लिए एक्सपेक्टेशन होना जरूरी है। अगर भविष्य में कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो वर्तमान में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वर्स नंबर 41 में श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? व्यवसाय मातिका। अब व्यवसाय मातिका का अर्थ बहुत बड़ा अर्थ है, मैं समझाऊंगा। व्यवसाय मातिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हयंताश्च बुद्धियो अव्यवसाय मातिका। मतलब क्या? हे अर्जुन, जिस मार्ग पे तू चल रहा है, व्यवसाय मातिका, तुम्हारी बुद्धि का क्या कैरेक्टर है, बुद्धि का जैसा कैरेक्टर है वो ही डिफाइन करेगा कि तुम कितने फोकस्ड और कितने नॉन फोकस्ड।
अब इस बात पे अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं, बुद्धि से मन को समझें, आपका जो मन है, क्योंकि बुद्धि डिफाइन करती है आपके मन का कैरेक्टर, माइंड का कैरेक्टर। इंटेलेक्ट डिफाइन करती है आपके माइंड का कैरेक्टर। तो मनुष्य का मन एक हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। इट कैन बी वन और इट कैन बी मेनी। मनुष्य का चित्त अखंड हो सकता है और खंड खंड हो सकता है। मनुष्य की बुद्धि स्वविरोधी खंडों में बटी हो सकती है। स्वविरोधी मतलब अपने ही अंदर बहुत सारे विरोध चल रहे हैं, मेरी इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस होती, उन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में पूरी बुद्धि विभाजित हो जाती। तो बुद्धि या तो विभाजित हो सकती है या अविभाजित हो सकती है। तो मन अखंड हो सकता है और खंड खंड हो सकता है। मनुष्य का चित्त भी अखंड हो सकता है और खंड खंड हो सकता है। मन एक हो सकता है, अनेक हो सकता है। बुद्धि विभाजित हो सकती है और अविभाजित भी हो सकती है। नॉर्मली नॉर्मली अगर ध्यान से देखें तो जिस मन में, जिस चित्त में, जिस मन के अंदर इच्छाएं भरी हुई हैं, वासनाएं भरी हुई हैं, एक्सपेक्टेशंस भरी हुई हैं, वो चित्त की जो अवस्था है वो एक मन की अवस्था नहीं, अनेक मन की होती। इसको हम बहुचित्त बोलते हैं। इट इज पॉलीसाइकिक माइंड। और ऐसा नहीं है कि बहुचित्त होते हुए हमारे पास मल्टीपल माइंड हो गए हैं। एक ही माइंड बहुत सारे माइंड में ब्रेकडाउन हो गया है। और एक पार्ट ऑफ माइंड दूसरे पार्ट से कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकता है और करता ही है। एक चित्त के विपरीत दूसरा चित्त भी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी आपके बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है और वो एक्सपेक्टेशंस आपको कई बार, अगर आप ध्यान से उनको एक्सपेक्टेशंस को ध्यान से देखें तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट डिवाइड हो गए। शायद एक एक्सपेक्टेशन दूसरी एक्सपेक्टेशन से कॉन्फ्लिक्ट भी करती है और इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या हो मुझसे, चाहते क्या। क्या आप अपने बेटे को या अपने बेटे को, बेटी को एकदम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए रेडी हो? सिखाते तो हो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, इन सब का ध्यान रखो, लेकिन क्या आप खुद रेडी हो उसके लिए? आपके अंदर इच्छा हो सकती है कि मेरा बेटा मिनिस्टर बन जाए, एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए, लेकिन क्या एजुकेशन मिनिस्टर बनने के रास्ते पर ये बेईमानी, दगा, फरेब, झूठ, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी? शायद पड़े। तो आपके मन के अंदर विपरीत इच्छाओं से हम अपने आसपास के परिवेश को पूरा कंफ्यूज कर देते हैं। हम खुद ही कंफ्यूज्ड। इस समय अगर दो मन में आपके अंदर
अलग अलग इच्छाएं हैं तो एक क्लियर है कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं हो सकता। आप अपने समय के अनुकूल, समय के उपरांत जैसे भी चीज होगी वैसे ही आप अपनी उस इच्छा को आगे ले आओगे, वो इच्छा को आगे ले आओगे। चित्त, जो हमारा चित्त है, वो बंट जाता है अनेक खंडों में, और विपरीत आकांक्षाएं, कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स एक साथ पकड़ लेती। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे ये खंड ज्यादा हो जाते हैं, और अनंत इच्छाएं, इनफाइनाइट एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर्स जब एक साथ पकड़ लेती, जब एक साथ पकड़ लेती हैं तो अनंत खंड हो जाते हैं, और एक ही साथ हम सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए चल पड़ते हैं। एक आदमी कहता है मुझे शांति चाहिए, और साथ ही में कहता है कि मुझे प्रतिष्ठा चाहिए। उसे समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। आपके पास 100 100 डिजायर्स हैं जो कि वर्ल्ड के लिए डिजायर्स हैं, जो कि आपकी सेंस सेंस ऑर्गन्स को, आपकी इंटरनल डिजायर्स को फुलफिल करने की एक्सपेक्टेशन से आप कर्म कर रहे हो, और आप एक कहते हो कि मुझे पीस भी चाहिए। ये एक बाकी 100 के विपरीत। ये खंडित मन, ये खंडित मन किसी भी तरीके से शांति नहीं प्राप्त कर सकते, दुख ही मिलेगा उसको। और जब भावनाएं दुख की हो जाती हैं, अब दूसरी बड़ी चीज हो जाती है। आइडियली आपका कर्म आपकी फीलिंग्स के साथ में कनेक्शन नहीं होना चाहिए आइडियली, लेकिन हम अपने कर्म अपनी फीलिंग्स के हिसाब से करते हैं। फीलिंग्स ड्राइव करती हैं कि मैं वो कर्म करूं कि नहीं करूं। आज मूड मूड खराब है तो मैं अपना कर्म कर्म करना ही छोड़ देता हूं। मेरा कर्म, मेरा काम, मेरा कर्म, मेरा वर्क मेरी फीलिंग्स ड्राइव कर रही। जिस दिन आपने साक्षी बन के उन फीलिंग्स को देखना शुरू किया और अपने कर्म को गंगा की तरह फ्लो करना शुरू किया, उस दिन शांति का अनुभव होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। इच्छाओं से फीलिंग्स डेवलप होती है, फीलिंग्स कर्म को मॉडिफाई कर देती है। ये सब कनेक्टेड है, जबकि एक्चुअली में डिस्कनेक्टेड होना चाहिए। कुछ टाइम पहले एक आदमी मेरे पास आया था, बहुत समय की बात है, और उसने मुझे बोला कि मेरे मेरे को ना आपके साथ बैठ के कुछ बातें करनी है, क्योंकि मेरे को ना मेरे जीवन में शांति नहीं मिल रही। और आपसे पहले मैं बहुत लोगों के पास बैठा हूं, लेकिन मुझे कहीं पर भी शांति नहीं। तो मेरा उससे सिर्फ इतना ही कहना था कि इससे पहले कि तुम मुझसे भी निराश हो जाओ ना, वापस चले जाओ। क्योंकि मैं तुम्हें शांति कैसे दूंगा? तुम्हें अशांति किसने दी थी? जिस तरीके से तुमने अशांति पैदा की, उसी तरीके से तुम शांति भी पैदा कर सकते हो। मेरी क्या जरूरत है? जिस रास्ते से अशांत हुए थे, उसी रास्ते से लौट जाओ तो शांत हो जाओ। अशांति के वक्त तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तो शांति के वक्त क्यों जरूरत पड़ रही है?
फिर भी मैंने वार्तालाप शुरू की। बात करते 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 मैं उनकी इच्छाओं को पकड़ता रहा। एक इच्छा को पकड़ा, फिर दूसरी को पकड़ा। एक तरफ इच्छा ये है कि मेरा बेटा मेरी बात सुने, और उसी समय इच्छा ये है कि वो इंडिपेंडेंट बने। अब ये दोनों देखो इच्छाएं कितनी विपरीत हैं। जब वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बात उस समय नहीं सुनता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि वो दोनों बातें एक साथ हो। ये पॉसिबल नहीं है, तो आप अंदर से अशांत होने ही वाले। आपका बेटा शादी करे, अब वो शादी करके आ गया, लड़की आपको पसंद नहीं है, घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो अब उस समय काम खत्म हो जाना चाहिए ना। काम खत्म नहीं होता। निकाल दिया, अब इच्छा होती है कि वो वापस मेरे को फोन करे। फोन नहीं कर रहा, तो अशांति होगी। क्योंकि अगर आपका वो इच्छा थी घर से निकले, वो निकल गया, तो अब ये इच्छा क्यों है कि वो फोन करे? आपके मन में बहुत सारी ऐसी विपरीत इच्छाएं हैं। बैठो, सोचो और लिखो, कैसे मैंने खुद को ही अशांत करके रखा है। कैसे मैंने खुद को ही अशांत करके रखा है। और श्री कृष्ण इसी बात को कह रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विषय आसक्त चित्त, किसी भी विषय को पकड़ के, आसक्त मतलब अटैच्ड चित्त, बहुत ही अशांत होने वाला है, क्योंकि विषय बहुत विपरीत है। एक ही साथ विपरीत विषयों की आकांक्षा करके आपका जो चित्त है, आपका जो माइंड है, वो खंड खंड में टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, फलाकांक्षा से मुक्त कर्म की तरफ यात्रा करता है, क्योंकि उसकी कामना गिरती है तो कामना से बने हुए खंड गिर जाते हैं। और जो व्यक्ति कामना से गिरे हुए खंडों के जीवन में प्रवेश करता है, उसकी अपेक्षाएं गिर जाती हैं। उसके भीतर एक चित्त, यूनी कॉन्शियसनेस का जन्म होता है, यूनी साइकिकनेस का जन्म होता है, और एक मन का जन्म होता है। और जहां एक मन है, वहां जीवन का सब कुछ है। शांति भी है, सुख भी है, आनंद भी है। और जहां एक मन है, वहां सब कुछ है। शक्ति भी, संगीत भी, सौंदर्य भी। जहां एक मन है, उस एक मन के पीछे में जीवन जो भी है, वो सब बह रहा है, बह रहा है। और जहां अनेक मन है, तो पास में जो भी है वो सब बिखर जाता है, सब खो जाता है। जो भी आपको मिलता है वो टूट जाता है। हम खुद ही अपनों को खंड खंड कर देते हैं। खुद ही अपनों को खंड खंड कर देते हैं। एक बार मन आपका एक हो गया, एक बार मन एक हो गया, तो आप क्षण में जीना सीख लेते हो। और जो व्यक्ति क्षण में जीना सीख लेता है, मोमेंट में, वर्तमान में जीना सीख लेता है, फलाकांक्षा से मुक्त जीना सीख लेता है, अनासक्त जीना सीख लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को अभिनय की तरह जीता है।
जो करता हुआ ना करता और ना करता हुआ करता हो जाता है, ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में कुछ भी है, जो भी है, वह उस सबको मुक्ति बना लेता है। उसके लिए बंधन भी मुक्ति है, उसके लिए जन्म भी मुक्ति है, मृत्यु भी मुक्ति है। मैं वापस से वो कहानी रिपीट करता हूं, जो कहानी मैंने पिछली बार आपको सुनाई थी। वो कहानी जिसमें एक फकीर को एक सम्राट जेलसी में बंद कर लेता, जेल में डाल देता। क्यों? क्योंकि वो फकीर निरंतर स्वतंत्रता की गीत गाता रहता है, खुश रहता है। सम्राट के पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं। वो जेल में डाल देता। सम्राट उस फकीर को मिलने जाता है जेल में, इसमें कि देखने के लिए कि कैसा फील कर रहा है वो, और उससे पूछता है कि कोई तकलीफ तो नहीं है। तो फकीर बोलता है, तकलीफ कैसी? शाही मेहमान को तकलीफ कैसी? आप होस्ट हैं, मैं गेस्ट हूं, फिर तकलीफ कैसी? बहुत आनंद में हूं। सड़क से महल पे ला दिया आप, जहां मुझे खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी, खाना आ जाता है, तकलीफ कैसी? उस सम्राट ने कहा, मजाक कर रहे हो क्या? जेल में बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा है? उस फकीर ने कहा, जिंदगी को मजाक समझा है ना, जिंदगी को मजाक समझा है, इसलिए इस तरीके से कह पा रहा हूं। हर मोमेंट मेरे लिए एक प्रफुल्लता का समय है। सम्राट बौखलाया। उसने बोला कि जंजीरें बहुत हैवी होंगी ना, ये जंजीरें दर्द तो नहीं दे रही हैं, पेन तो नहीं दे रही हैं? तो उस फकीर ने जंजीरों को गौर से देखा और उसने कहा, मुझसे तो बहुत दूर है, मेरे और इन जंजीरों के बीच में बड़ा फासला है। सो तुम इस भ्रम में होगे कि तुमने मुझे कारागृह में डाला है, लेकिन ए सम्राट, मेरी मुक्ति को तुम कारागृह नहीं बना सकते, क्योंकि मैं कारागृह को भी अपनी मुक्ति बना सकता हूं। एक्चुअली इसी बात पे निर्भर करता है कि आप लाइफ को फ्लो में ले रहे हो कि आकांक्षाओं से भरे हुए ले रहे हो। क्योंकि जीवन वैसा ही है जैसे हम हैं। ये बात मैंने लास्ट टाइम पे भी बोली थी। जन्म वैसा ही है जैसे हम हैं, मृत्यु वैसी ही हो जाती है जैसे हम हैं। यदि हम मुक्ति हैं तो जन्म भी मुक्ति है, जीवन भी मुक्ति है, मृत्यु भी मुक्ति है। यदि हम बंधे हुए हैं, भविष्य में जीते हैं, तो जन्म बंधन है। सकाम चित्त में जीते हैं, आकांक्षाओं से भरे हुए जीते हैं, भविष्य हमको खींच रहा है पशु की तरह। किसी गाय के बीच में वो डाला हुआ है, वो भविष्य मेरे को प्रेजेंट से खींच रहा है अपनी तरफ। अब भविष्य में मेरी मल्टीपल इच्छाएं हो गई, तो सब तरफ से खींचा जा रहा हूं, इसलिए गले में दर्द हो रहा है आज। तो यदि हम बंधे हैं, पाश में हैं, पशु की तरह हैं, तो जन्म भी बंधन है, जीवन भी बंधन है, प्रेम भी बंधन है, रिश्ते बंधन है, मृत्यु बंधन है, सब बंधन है। यहां तक कि ईश्वर भी बंधन बन जाता है। पूजा का भी टाइम फिक्स कर दिया है। सब कुछ बंधन बन जाता है।
और कृष्ण इसी बात को तोड़ते हैं, कृष्ण इसी बात को तोड़ते हैं। एक्चुअली में ये बात बहुत ही क्रांतिकारी है, बहुत ही क्रांतिकारी है। कृष्ण कह रहे हैं जो विषयों की दौड़ है वो सिर्फ अशांति को ही लेकर जाएगी। विषय मतलब आपने डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे दिए अपने माइंड के, और ये सब कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोजेक्ट्स। अशांति का अर्थ सिर्फ एक ही है कि बहुत बहुत दिशाओं में दौड़ता हुआ मन, मतलब अशांति। और ना दौड़ता हुआ मतलब शांति। अशांति का अर्थ सिर्फ इतना ही है, वापस रिपीट कर रहा हूं, कि बहुत बहुत दिशाओं में दौड़ता हुआ मन, और जो ना दौड़े वो शांत। और कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म का जो भाव है, निष्काम कर्म का जो भाव है, इच्छाओं से विपरीत, फलाकांक्षाओं से मुक्त, फल की इच्छाओं से मुक्त, वो जो भाव है, उस भाव दशा में एक मन की दशा उत्पन्न होती है और देयरफॉर शांति पैदा हो जाती है। जहां एक मन है वहां निश्चयात्मक बुद्धि है, डिसिसिव बुद्धि है, डेफिनेट, डेफिनेट इंटेलेक्ट, डेफिनेट रैशनैलिटी, वहां निश्चयात्मक बुद्धि है। और जहां एक मन है वहां अनिश्चय हो ही नहीं सकता, वहां पॉसिबिलिटी नहीं है अनिश्चय की, क्योंकि अनिश्चय के लिए कम से कम दो मन चाहिए। जहां एक मन है वहां निश्चय है। तभी बोलते हैं यू शुड हैव अ डिसिसिव माइंड। तो क्या करते हैं हम, जोड़ तोड़ के निश्चय कर लेते हैं, इधर से तोड़ते इधर से तोड़ते तोड़ते निश्चय, चलो डिसीजन तो लो, डिसीजन तो लो। न्यू ईयर पे यही करते हैं। रेजोल्यूशन लेते समय, रिजॉल्व, रेजोल्यूट बुद्धि मतलब रिजॉल्व लेना ना, रेजोल्यूशन लेते समय मन में कुछ तो बोल रहा होता है कि क्या कर रहा है भाई, तेरे बस की नहीं है। क्योंकि आपका निश्चय लेने वाला माइंड जो एक पार्ट है माइंड का, वो दूसरे पार्ट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है जो कि नहीं लेना चाहता ये डिसीजन। इसीलिए कॉन्फ्लिक्टिंग बुद्धि वही होती है जहां पर माइंड कम से कम दो पार्ट में डिवाइडेड है। और माइंड कोई पार्लियामेंट तो है नहीं जहां पर आप मेजॉरिटी के पक्ष में निर्णय ले लें, क्योंकि माइंड के अंदर एक छोटी सी माइनॉरिटी भी आपकी मेजॉरिटी को अपनी तरफ खींच ले। कृष्ण कुछ और बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि डिसीजन लो, वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम निश्चय करो, वो कह रहे हैं जो निष्काम कर्म की यात्रा पे निकलता है उसे निश्चयात्मक बुद्धि उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक ही मन है, विषयों में जो बढ़ता नहीं है, अपेक्षाओं में जो टूटता नहीं है, जो कामनाओं में खंड खंड नहीं होता है, जो भविष्य की आतुरता की फल की मांग से बढ़ता नहीं है, जो क्षण में वर्तमान में जीता है, वैसा व्यक्ति एक मन को उपलब्ध होता है और एक मन निश्चयात्मक हो जाता है। उसे करना नहीं पड़ता निश्चय, वो निश्चय उसे उपलब्ध होता है।
अष्टांग योग के जो पहला पार्ट है ना, यम नियम, जिसमें यम में कुछ प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय, और एक और है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय, एंड वन मोर। ये जो आपके यम है, अगर आप ध्यान से देखो, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय, या कोई भी हो इनमें से, इन सब के अंदर एक ही तरीके से वो पॉसिबल है। ऑटोमेटिकली इसके विपरीत में, अहिंसा के विपरीत में हिंसा कई तरीकों से हो सकती है, गुस्से में हो सकती है, बहुत तरीकों से हो सकती है, लेकिन जो यम के पथ है उसमें सिर्फ एक मन ही पॉसिबल है, ओनली वन सिंगल माइंड। वर्स नंबर 41 सिर्फ इसी बात पर कंक्लूड करता है। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम निश्चय करो, वो ये कह रहा है, वो अर्जुन को नहीं बोल रहा है तो डिसीजन ले, वो ये कह रहा है कि तू निष्काम कर्म की यात्रा पे निकल, क्योंकि जो निष्काम कर्म की यात्रा पे निकलता है उसे निश्चयात्मक बुद्धि उपलब्ध हो जाती है। उसके पास एक ही मन रहता है, विषयों में जो भटकता नहीं है, अपेक्षा में जो टूटता नहीं है, कामनाओं में जो खंडित नहीं होता है, जो भविष्य के लिए आतुरता से फल की मांग नहीं करता है, जो क्षण में जीता है, वर्तमान में जीता है, ऐसे मनुष्य को एक मन उपलब्ध हो जाता है, और एक मन निश्चयात्मक हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। Verse number 41 finishes with this conclusion. Verse 42 और 43 एक साथ समझने वाले हैं। अब 42 43 वर्सेस जो है ना, वो बहुत बहुत रेवोल्यूशनरी। उन वर्सेस के अंदर श्री कृष्ण ने पूरी मानव जाति को 3 खंडों में डिवाइड कर दिया। वर्स के उच्चारण में टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, वो सिंपली इतना बोलते हैं कि या तो आप सेंस ऑब्जेक्ट्स के गोल्स के पीछे भागते रहते हो, कैटेगरी 1, मेजॉरिटी कैटेगरी। फिर कैटेगरी 2 जो कि इनमें से ही निकलती है, वो जो है, जो ठीक है, दे गेट इनटू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लेकिन वो रिलीजन को भी ना स्वर्ग पाने के लिए, उसके लिए यूज करते हैं, यानी कि यहां पर स्वर्ग नहीं मिला तो वहां तो मिल जाए। और तीसरी कैटेगरी है जो एक्चुअली में स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं। उस स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का अर्थ कृष्ण बोलते हैं प्रैक्टिसेस नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का अर्थ ये समझना है कि सब कुछ एक है। ये समझना है कि आत्मा क्या है। सो 43 44 का मीनिंग ये है, दोज विथ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, जो समझते नहीं है चीजों को, वो वेदों के फ्लावरी वर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और वेदों के फ्लावरी वर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होने का अर्थ है कि वो रिचुअल्स को यूज करते हैं फॉर एलिवेशन टू सेलेशियल एबोड, यानी कि स्वर्ग पाने के लिए। लेकिन उसके अंदर जो बड़े सिद्धांतों की बात की है ना, उनको वो ना तो एक्सप्लेन करते हैं, ना ही समझते हैं,
और ना ही अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते। वेदों के अंदर 3 खंडों में डिवाइड किया गया है वेद को, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड का मतलब है धार्मिक अनुष्ठान, दैट मीन्स वहां पर रिचुअल्स बताए गए। ज्ञान कांड के अंदर है आपको ज्ञान के बारे में बताया गया कि इन रिचुअल्स के पीछे का ज्ञान क्या है। और भक्ति मतलब अल्टीमेट सरेंडर। स्वामी विवेकानंद की ब्यूटीफुल कमेंट्री है ऑन दीज वर्सेस। उन्होंने कहा कि कर्म कांड के अंदर क्यों कर्म कांड को क्रिएट किया गया, क्योंकि ताकि लोग जो कि अदरवाइज तो वैसे भी सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे भागने वाले, तो उनकी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए कर्म कांड की जरूरत पड़ी, ताकि कम से कम वो अगर बहुत गलत रास्ते पे ना चल के सही कर्म तो करें, ताकि सही रिचुअल्स तो करें, ताकि उनकी इच्छा का छोर हो। अब उनको तो सेंस ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो वो स्वर्ग का एक्सपेक्टेशन करके एटलीस्ट यहां के कर्म ठीक कर लो। लेकिन कर्म कांड को सिर्फ करने से, विदाउट ज्ञान कांड को समझने के, एक्चुअली में कुछ होगा नहीं। क्योंकि कर्म कांड में भौतिक सुखों को भोगने और स्वर्ग लोक की प्रति उद्देश्य, यानी कि स्वर्ग के प्रति आपका गोल है, उसके लिए जो आपको रिचुअल्स बताए गए हैं वो बताए गए। वे लोग जो इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स की सेटिस्फैक्शन की कामना में जीते हैं, वो वेदों के इस खंड की महामाई करते हैं। ऐसे लोग, बहुत पंडित लोग भी हैं जो महामाई करते हैं। वो अभी भी अपनी सेंसेस को छोड़ नहीं चुके हैं। वो आपको भी, एक अंधा आदमी दूसरे अंधे आदमी को पढ़ा रहा है, इस तरीके से वो बातें करते हैं। स्वर्ग लोक में आपको बहुत ऐश्वर्य मिलेगा, बहुत इंद्रियों की तृप्ति होगी, सेंसुअल ऑर्गन्स को आपको आनंद उठाने को मिलेगा, इन सब की बातें करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं इस वर्ल्ड के अंदर, और इन लोगों के कारण मेजॉरिटी में हम वास्तविक जो कर्म करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल की प्रीति रखने वाला है, उस स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने लगता है कि स्वर्ग मिलेगा इसके बाद, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और ऐसे कहने वाले वो जो लोग हैं, वो जन्म रूप कर्म फल को, वो जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी क्रियाएं बताते हैं आपको। ये सब दिखावा है, और ये तुम जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता है। अगर आप ध्यान से देखो तो चैप्टर 1 में, ये चैप्टर 1 की किसी बात को काट रहे हैं श्री कृष्ण। चैप्टर 1 में अर्जुन ने बातें बोली थी कि मेरे को नरक मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, तो उस बात को काटने के लिए बातें करी जा रही कि आपको स्वर्ग मिलना है ना, तो उसके लिए क्रियाएं नहीं करनी पड़ती, निष्काम कर्म करना पड़ता है। सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति, मतलब आपकी अटैचमेंट है वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के लिए, आपकी बुद्धि जब उस पर मोहित हो जाती है, उस पर अटैच्ड हो जाती है, उसके मोह में चली जाती है, तो आप कोई भी दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते। दृढ़ संकल्प करना मुश्किल हो जाता है। जो भोग में, ये वर्स 44 है, जो भोग में तृप्त भुगती है,
वो कभी भी समाधि में नहीं जा सकती, वो कभी भी दृढ़ संकल्प नहीं कर सकती। तो चाहे वो कैटेगरी 1 के लोग हों जो कि वर्ल्ड में डूबे हुए हैं, या कैटेगरी 2 के लोग हों जो कहीं और स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, उन दोनों की बुद्धि कभी भी दृढ़ संकल्प नहीं कर पाएगी। तो कर्म योग को एक बहुत ही बड़े बड़े आयाम पे रख दिया श्री कृष्ण ने, कर्म को। क्योंकि जीना है, इस वर्ल्ड में आए हो तो जीना है, वो जीने करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने को या तो आप कामना से भर सकते हो या योग से भर सकते हो। जो भी क्रियाएं, जो भी बातें, जो भी क्रियाएं वेद के रिचुअल पार्ट में है, अगर आप उसको सिर्फ एब्सोल्यूट सेंस में देखोगे, विदाउट एक्चुअल ज्ञान इनसाइड इट, एक्चुअल मीनिंग इनसाइड इट, तो आप लगेगा कि कर्म कर रहे हो, लेकिन वो कर्म फलाकांक्षा से रहित नहीं है, फलाकांक्षा से परिपूर्ण है। अब चाहे वो स्वर्ग की फलाकांक्षा क्यों ना हो, मोक्ष की क्यों ना हो, मोक्ष के लिए कुछ नहीं कर सकते, मोक्ष तो हो जाता है। मोक्ष एक प्रेम अनुभव की तरह है, प्रेम होता है, प्रेम के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। वैसे ही मोक्ष भी है, वो घटित हो जाता है, वो घटित हो जाता है। जीवन ही फलाकांक्षा से रहित जीवन ही मोक्ष बन जाता है। तो जो लोग परलोक में भी सुख की मांग कर रहे हैं ना, लोग जिनके परलोक की दृष्टि भी वासना से भरी हुई है, ऐसे व्यक्ति निष्काम कर्म की गहराई को समझने में असमर्थ है, उनको समझ ही नहीं आएगा। अभी भी जो बातें मैं कर रहा हूं, कई बार तो ये समझनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि अगर मेरे को कोई गोल ही नहीं है तो मैं काम कैसे करूंगा। कर्म योग को अगर मैं मैथमेटिकली देखूं, कर्म योग को मैथमेटिकली देखूं, तो श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कर्म में से कामना निकाल दो तो कर्म योग बन गया। कर्म में से कामना निकाल दो तो कर्म योग बन गया। जहां कर्म से कामना को निकाल दिया, जो शेष रह जाता है वही कर्म योग है। लेकिन कामना को शेष करने का अर्थ केवल सांसारिक कामना को शेष करना नहीं है, कामना मात्र को ही शेष कर देना। संसार की कामना, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स की कामना, गाड़ियों की कामना, घरों की कामना, इसको छोड़ना कोई डिफिकल्ट थोड़ी है। मंकू सोल्ड फरारी, डिफिकल्ट थोड़ी है, मुश्किल नहीं है। लेकिन कामना को ही छोड़ देना, वो है तप। इच्छा को छोड़ देना वो है तप। इच्छा ऑफ व्हाट को छोड़ना इज नॉट तप, इच्छा को ही छोड़ देना इज तप। Renunciation is not about leaving an object. Renunciation is about leaving the want. Of what doesn't matter. अगर किसी को मैं स्वर्ग में क्या क्या है वो दिखा दूं और उसको बिलीव करवा दूं कि तू ऐसा करेगा तो स्वर्ग जाएगा, तो वो संसार की कामना को छोड़ देगा। आपने एक हायर डिजायर दिखा दी, छोटी डिजायर छूट जाती। अगर किसी को कह दो कि इस पृथ्वी पर धन छोड़ दो, क्योंकि परलोक में जहां थोड़ा, जहां जहां बहुत, जहां जाने के बाद तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, तो उसके लिए संसार के धन को छोड़ना इजी हो जाए। ये तो बार्गेनिंग है, ये तो ट्रेड ऑफ किया मैंने।
जो पाने के लिए कुछ छोड़ता है वो निष्काम नहीं है। एक सेंटेंस पढ़ा था मैंने इंग्लिश में, द मोर यू गिव द मोर यू हैव। ये निष्काम नहीं है, बिकॉज द मोर यू आर गिविंग, बिकॉज यू थिंक व्हेन यू गिव यू गेट। पाने की आकांक्षा पे, पाने की इच्छा पे, पाने की अभिलाषा पे जो जो उस फाउंडेशन पे जो आपका एक्ट हुआ है वो भी कामना से ग्रस्त है। वो काम ग्रस्त चित्त है, वो सकाम चित्त है, वो वो निष्काम चित्त नहीं हुआ है। और ऐसा चित्त कर्म योग को उपलब्ध नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कहीं भी किसी भी रूप में पाने की आकांक्षा से कुछ करता है वो कर्म योग को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म योग का मौलिक आधार कामना रहित, फल की कामना रहित कर्म है। क्योंकि कॉमनली सोचा जाए तो कर्म होगा कैसे फिर? हम तो कर्म करते ही इसलिए हैं कि कुछ पाने को है, कोई लक्ष्य, कोई फल। हम तो चलते ही इसलिए कि कहीं पहुंचेंगे। हम तो श्वास भी इसलिए लेते हैं कि पीछे कुछ होने को है। अगर पता चले कि आगे कोई कामना नहीं है तो फिर हम हिलेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं। कर्म होगा कैसे? गीता की जो बातें हैं कई लोगों को तो समझ में ही नहीं आएंगी, बहुत डिफिकल्ट है। अगर सच में समझने की कोशिश की जाए तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग है। कर्म होगा कैसे? क्योंकि कर्म का मोटिवेशन, कर्म की प्रेरणा उत्पन्न होती है कामना से। कुछ हम चाहते हैं इसलिए हम कुछ करते हैं। चाह पहले, करना पीछे। विषय पहले, कर्म पीछे। आकांक्षा पहले, फिर छाया की तरह कर्म आता है। अगर हम छोड़ दे चाहना, डिजायर, इच्छा, कोई विषय, तो कर्म आएगा कैसे? मोटिवेशन कहाँ है? वेस्टर्न वर्ल्ड में तो आप पूछ लो जाके किसी से कि कर मोटिवेशन और वर्क क्या है, तो पूरा का पूरा साइकोलॉजी उस पर बेस्ड। पूरा साइकोलॉजी बोलता है कामना के बगैर कर्म नहीं हो सकता। क्लियर है? मैस्लोज हायरार्की देख लो, क्लियर है। कृष्ण का जो साइकोलॉजी है वो मैनकाइंड का लास्ट फ्रंटियर है। वो कह रहे हैं कर्म जब तक कामना से बंधा है, देखो कितना अमेजिंग है। आपका जो भी कर्म है ना, किसी कामना से बंधा है, वो कामना खींच रही है कर्म को। कर्म जब तक कामना से बंधा है तब तक सिवाय दुख के, सिवाय अंधकार के कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिस दिन कर्म कामना से मुक्त हो गया, चाहे वो परलोक की कामना क्यों ना हो, स्वर्ग की कामना क्यों ना हो, जिस दिन कर्म कामना से मुक्त हो गया उस दिन कर्म शुद्ध हो गया, प्योर एक्ट हो गया, प्योर एक्ट। और जिसमें कोई चाह की जरा सी अशुद्धि भी नहीं है, उस दिन कर्म निष्काम हो गया, उस दिन कर्म योग बन गया। योगा का मतलब कोई आसन में बैठना नहीं है। कर्म ही आपका योग बन जाएगा, उससे बड़ा कोई आसन ही नहीं। एक पेंटर जब पेंटिंग करता है उससे बड़ा आसन नहीं है। एक पोएट जब पोइट्री लिखता है उससे बड़ा आसन नहीं है। एक संगीतकार जब संगीत गाता है तो उससे बड़ा आसन नहीं है। क्योंकि ऐसा कर्म स्वयं में मुक्ति है, वही मोक्ष है। वैसे कर्म के लिए मोक्ष की आगे कोई जरूरत ही नहीं।
वैसे कर्म का कोई मोक्ष भविष्य में नहीं है। वैसा कर्म अभी और यहीं इस मोमेंट पे हियर एंड नाउ फ्रीडम है, मुक्ति है। वैसा कर्म मुक्ति है। वैसे कर्म का मुक्ति फल नहीं है, वैसा कर्म स्वयं में ही मुक्ति, लेकिन वो काटना पड़ेगा कामना से कर्म को। श्री कृष्ण ने गीता में स्पेसिफिकली कर्म को बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दिया। मैं लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, लास्ट टाइम किसी का कुछ गिर जाए, बॉटल गिर जाए, आप बॉटल उठा के दो उसे, वो स्पॉन्टेनियस कर्म कर दिया आपने, स्पॉन्टेनियस हुआ, कोई इच्छा नहीं थी, गिरा, आपने फटाक से उठा के दे दिया। लेकिन उसके बाद अगर उसने बॉटल ली, खोली, पिया, पानी, चला गया, उसने आपको देखा नहीं, उसने आपकी तरफ स्माइल नहीं करी, उसने आपकी तरफ थैंक यू का हल्का सा जेस्चर नहीं दिया, तो बोले कैसा आदमी। तो ये कर्म हुआ स्पॉन्टेनियस था, लेकिन वापस कामना ने पकड़ लिया। अगर आपके मन में ये भाव उठे कि दिया, वो चला गया, आप उसको प्रणाम करो कि थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ निष्काम कर्म। आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू निष्काम कर्म। थैंक यू। ऐसे मौके नहीं मिलते जहां मेरा कर्म काम से बंधा हुआ ना हो। ये जो अनमोटिवेटेड कर्म है, चाहे वो इतना ही छोटा क्यों ना हो कि कहीं पर आपने किसी की हल्की सी, छोटी सी, बहुत ही मामूली सी मदद कर दी हो, ऐसे अनमोटिवेटेड कर्म धर्म के बहुत बड़े रास्ते पे लेके चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं ऐसा कर्म हो सकता है जहां कामना नहीं हो। वो कहते हैं ऐसा हो सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, स्मॉल स्टोरी विच विल एक्सप्लेन दिस इन अ डिटेल्ड वे। बड़ी सुंदर कथा है। अकबर के, सम्राट अकबर, पता नहीं ये कहानी सच है कि झूठ, जो भी है, कहानी को कहानी की तरह पढ़ी, उसको प्लीज ये मत सोचिए ये कहानी ऐसी हुई नहीं थी, उससे कुछ फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, समझना जरूरी है। मान लो कि मन गढ़ंत कहानी। चलो, अकबर के महल में, कोर्ट में बहुत लोग हुआ करते थे, इंक्लूडिंग संगीतकार। एक संगीतकार थे तानसेन। तो अकबर ने एक दिन तानसेन से कहा कि तुम्हारे संगीत को सुनता हूं ना, तो मन में ऐसा ख्याल उठता है कि तुम जैसा बजाने वाला शायद ही पृथ्वी पर। आगे भी ऐसा हो सकता है, पता नहीं, अभी तो नहीं हुआ है कोई भी, आगे होगा कि नहीं होगा वो भी डाउट होता है। क्योंकि तुम जो करते हो उससे, उसकी ऊंचाई इतनी बड़ी है कि उससे ऊंचा भी कुछ हो सकता है कि मैं सोच भी नहीं पाता। तुम शिखर हो। लेकिन एक बात ना कल मुझे लगी, जब मैं कल रात तुम्हें विदा कर रहा था, सोने गया, तो मुझे ख्याल आया कि हो सकता है तुमने भी किसी से सीखा हो, कोई तुम्हारा गुरु होगा। तो आज मैं तुमसे पूछना, तुम्हारा गुरु कौन है? तुमने किससे सीखा है? तो तानसेन ने बोला कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे गुरु के सामने जिनसे मैंने सीखा है उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं।
कि मैं शिखर हूं, ये तो ख्याल मन से निकाल दो, मैं तो भूमि भी नहीं हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने मुझे ही जाना है खाली, क्योंकि आपने मुझे ही जाना है इसलिए आपको शिखर मालूम पड़ता है। अब ऊंट के सामने पहाड़ जब तक नहीं आता तो ऊंट ही पहाड़ है। तानसेन ने कहा कि मैं अपने गुरु के चरणों में अगर बैठ जाऊं तो जब उनका वाद चलता है, उनकी वीणा चलती है, उनके स्वर उठते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मुझे उन्होंने अपने चरणों में बैठाने के लिए बुला लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन वैसा भी नहीं होता। ये बातें सुन के अकबर को लगा कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि इससे बड़ा कोई, हम तो आज भी बोलते हैं तानसेन है। तो अकबर ने कहा तुम्हारे गुरु जीवित हैं तो तत्क्षण अभी के अभी उन्हें यहां बुलाओ, मैं सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा वो नहीं हो सकता, जीवित तो हैं लेकिन उन्हें लाया नहीं जा सकता। अब यहाँ सुनने की बातें हैं बहुत सारी, उन्हें लाया नहीं जा सकता। अकबर ने कहा तो जो भी पैसे देने हैं, जितने भी पैसे देने हैं दे दो, जो भी इच्छा है उनकी उन्हें पूर्ण कर दो, जितना सोना देना है, जितने गहने देने हैं सब दे दो, तुम जो कहोगे वो दे देंगे। तानसेन ने कहा कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुछ लेने को राजी नहीं है, उनको उनको लेने को राजी भी नहीं किया जा सकता। बनने का ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, कुछ लेना भी नहीं चाहते, वो आएंगे भी नहीं, तो उनको लाऊं कैसे। तानसेन ने कहा उनको लाने का कोई उपाय ही नहीं है, सोचो ही मत, चलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं भी चलने को तैयार हूं, अभी के अभी, बताओ कहाँ चलना है। तो तानसेन ने कहा वो चलने का भी फायदा नहीं। बोले मतलब क्या। कहते आप जाओगे तो बजाएंगे थोड़ी, गाना थोड़ी गाएंगे क्योंकि आप आए हो। वो कोई कुछ वीणा का साथ कुछ कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब वो बजाते हैं तब कोई सुन ले तो बात और है, वो किसी को सुनाने के लिए बजाते नहीं। तो आप चलना चाहते हैं तो चलिए, इंतजार करना पड़ेगा कि वो कब बजाए और कब आप सुने। बहुत मधुर बात बोल दी अकबर को, लेकिन समझ नहीं आई। लेकिन इतनी इच्छा थी उनकी सुनने की ना, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। कहाँ चले। कहते वो भी कोई पता नहीं, वो कहीं भी हो सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा। मेरे को आसपास पता है वहां रहते हैं, लेकिन वहां पर कहाँ रहते हैं वो भी कोई पता नहीं। अकबर को सोचते सोचते समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसा दुनिया है। कहाँ रहते हैं पता नहीं, कब बजाते हैं पता नहीं, क्या बजाते हैं पता नहीं, क्या गाते हैं पता नहीं, कुछ चाहिए नहीं। निकले, निकलते निकलते देखा यमुना के पार, यमुना के किनारे बैठे हुए। वहां पर एक छोटी सी कुटिया भी बना ली है, अंदर जाके बैठ गए। कहते बैठते हैं यहाँ पे, इंतजार करते हैं यमुना के गाने, कभी तो बजेगा तो सुनेंगे। सम्राट अकबर के अंदर कला की इतनी इच्छा थी ना कि वो बैठ गए और इंतजार करते रहे पेशेंस से, गुस्सा नहीं आया। और चोरी से संगीत सुनना, क्योंकि सामने बैठेंगे तो बजाएंगे नहीं। चो चोरी से झोपड़ी के बाहर यमुना के किनारे
एकदम ठंडी रात में छिप कर बैठे रहे और सडनली म्यूजिक बजना शुरू। ऐसे लगा पूरा संसार रुक गया। चिड़ियाएं जो चहचहा रही थी वो रुक गई सुनने को। रात में जो भी ध्वनि हो रही थी सब चुप हो गई। सिर्फ ये संगीत सुनाई दे रहा था। पूरा समय आंखें बंद। अकबर की आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। एक्सटेसी में वो कहां पहुंच गए हैं पता नहीं। एक शब्द निकला नहीं। संगीत समाप्त हुआ। अकबर उठे। तानसेन वहां है कि नहीं पता नहीं। अपने घर की ओर चल रहे हैं। वापस होने लगे। सुबह फूटने लगी। तानसेन था कि नहीं था पता नहीं था। होश आया। होश आया और राह में तानसेन को दिखा कि कहां गया तानसेन। वो बोला कि जैसे ही महल के द्वार पहुंचे तो तानसेन से इतना ही कहा कि अब तक सोचा था कि तुम जैसा भी कोई बजा नहीं सकता। अब सोचता हूं कि तुम अगर सच में ऊंट हो तो वो पहाड़ है। शायद पहाड़ भी उनकी ऊंचाई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी क्या बात है कि तुम अपने गुरु जैसा नहीं बजा सकते। सिखा तो उन्होंने ही। तो जो तानसेन ने बात कही वो जरा सुनने लायक, जरा ध्यान से सुनिए। तानसेन ने कहा बहुत साफ बात है, मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूं और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है वो इसलिए बजाते हैं। मेरे बजाने में आगे कुछ लक्ष्य है जो मुझे मिले, उसमें मेरे प्राण हैं, उसमें उस लक्ष्य में मेरे प्राण। इसलिए बजाने में मेरे प्राण पूरे नहीं हो पाते कभी। जब आपके प्राण डिवाइडेड है, लक्ष्य में कुछ प्राण बैठे हैं और तुम्हारे होने में कुछ प्राण बैठे, तो तुम्हारे होने का प्राण पूरा नहीं हो पाता कभी। सदा से अधूरा रहता है, अंश है, पूर्ण नहीं है। अगर बिना बजाए भी मुझे वो मिल जाए जो बजाने से मिलता है तो शायद मैं बजाऊं भी नहीं। बजाना मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं। साध्य कहीं और है, भविष्य में, धन में, यश में, प्रतिष्ठा में, आपकी तारीफ में, आपके मुख की मुस्कान पे। साध्य कहीं और है। संगीत सिर्फ साधन है मेरे लिए। और साधन कभी आत्मा नहीं बन सकती। साध्य में ही आत्मा अटकी रहती। और अगर साध्य बिना साधन के मिल जाए तो साधन को छोड़ दूंगा मैं भी। लेकिन साध्य मिलता नहीं बिना साधन के, इसलिए साध्य साधन को खींचता, लक्ष्य कर्म को खींचता। लेकिन दृष्टि और प्राण और आकांक्षा सब घूमता है साध्य के निकट। लेकिन जिनको आप सुनकर आ रहे हैं ना सम्राट, संगीत उनके लिए पाने का साधन नहीं है। आगे कुछ भी नहीं है जिसे पाने के लिए वे बजा रहे हैं, बल्कि पीछे कुछ है जिससे उनका संगीत फूटता है। संगीत तो गंगा है, गंगोत्री कहीं और है। कुछ पा लिया है, कुछ भर गया है और वो बह रहा है। कुछ अनुभूति, कुछ सत्य, कोई परमात्मा प्राणों से भर गया है। अब वो बह रहा है, ओवरफ्लोइंग है। संगीत उनका ओवरफ्लो है, वो भाव का, वो भरने का जो भर चुका है अंदर। संगीत आपका कर्म, आपका संगीत।
ओवरफ्लो होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, पता ही नहीं चलना चाहिए ओवरफ्लो हो गया, इतना भर गया, अंदर भर रहा है, बाहर निकल रहा है, उसे कौन ले रहा है, क्या ले रहा है, उसमें कुछ नहीं पता है मेरे को, मेरा मन उस तरफ है ही नहीं। अकबर बार बार पूछने लगे क्यों क्यों क्यों, किस लिए किस लिए किस लिए। हम भी तो पूछते हैं किस लिए, क्यों कर रहा है काम भाई, क्यों कर रहा है फ्री है काम, क्यों कर रहा है फ्री कर काम। पर तानसेन ने कहा नदियां किस लिए बहती, फूल किस लिए खिल रहे हैं, सूर्य किस लिए निकल रहा है, किस लिए मनुष्य की बुद्धि ने पैदा किया हुआ शब्द है, किस लिए सारा जगत ओवरफ्लो है, आदमी को छोड़कर, मनुष्य को छोड़कर सारा जगत ओवरफ्लोइंग, सारा जगत आगे के लिए जी रहा है, सारा जगत मनुष्य को छोड़कर सारा जगत भीतर के लिए जी रहा है। फूल खिल रहा है, खिलने में ही आनंद है, सूर्य निकल रहा है, निकलने में ही आनंद है, हवाएं बह रही हैं, बहने में ही आनंद है, आकाश है, होने में ही आनंद है। आनंद आगे नहीं है, अभी है, यही है। और जो हो रहा है वो भीतर की ऊर्जा का भाव है। कौन सा भाव? अकारण, इसका कोई कारण नहीं है, भीतर की ऊर्जा का भाव है। अनमोटिवेटेड, अनलिमिटेड। इसी बात पर कृष्ण का सारा कर्म योग खड़ा है। वह जीवन को भविष्य की तरफ पकड़ना नहीं, जीवन को आकांक्षा से खींचना नहीं, व्यक्ति के भीतर छिपा हुआ अव्यक्त ओवरफ्लो, उसके ऊपर बह रहा, वो है जीवन का वास्तविक कर्म। इसी को नृत्य बोलते हैं। नृत्य ऑडियंस के लिए नहीं किया जाए, नृत्य करना, ऊर्जा का ओवरफ्लो हो जाना और नृत्य घटित होना, वो निष्काम नृत्य है। और उसके अंदर जब वो ऊर्जा का ओवरफ्लो है तो स्वयं ईश्वर बहते हैं। कर्म, आपका कर्म आपके अंदर की ऊर्जा का भाव है। और जब वो निष्काम होता है ना, क्योंकि वो बह रहा है, क्यों बह रहा है? बस बह रहा है। क्यों बह रहा है? क्योंकि अंदर इतना भर गया, अभी बहना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। सकाम कर्म योग नहीं है, योग का अर्थ होता है यूनियन। निष्काम कर्म आत्मा, मन, सृष्टि सबका यूनियन बन जाता है, तभी उसे कर्म योग कहते हैं, तभी उसे कर्म योग कहते हैं। और कर्म योग को समझना तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर से आपके आपके ऊर्जा किसी ना किसी फॉर्म में ओवरफ्लो करे, रुके नहीं, ओवरफ्लो करे, तो आप एक आनंद को जन्म दोगे, आप ईश्वर की अनुभूति को जन्म दोगे। आप तो घर कैसे चलेगा, ये बातें मन में नहीं आएंगी, बस करोगे, बहोगे। छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी घटनाओं से आपको इस बात की अनुभूति हो सकती है,
अगर समनस्का में जीवन व्यतीत करो तो। जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं वो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं वो कहीं पर पढ़ाया नहीं जा सकता। ये तो पूरा का पूरा संसार नामक प्रयोगशाला में ही किया जा सकता है। कर्म योग का साधारण सा सार है काम की कामना से मुक्त कर्म। हमने तो कर्म को भी काम बोल दिया है। काम कर रहा हूं मैं, मतलब कामना में युक्त कर्म कर रहा हूं मैं। क्या काम कर रहा है तू? कर्म शब्द तुम बोलते ही नहीं, संस्कृत लगती है और संस्कृत से हमको शर्म आती है। मेरे को तो कई बार शुद्ध हिंदी बोलने से रोक दिया गया है क्योंकि समझ नहीं आती, कोशिश ही नहीं करते ना। कर्म योग का सार कर्म ऋण कामना है। कामना, काम से मुक्त कामना। कृष्ण कहते हैं काम से अगर कामना हट जाए तो कर्म योग, तो फिर साधारण कर्म नहीं रह जाता, वो योग बन जाता है। और योग बन जाए तो ना पाप है, ना पुण्य, ना बंधन, ना मुक्ति, दोनों बाहर है व्यक्ति के। वास्तविक रूप में अगर आप खुद को संपूर्ण स्वरूप में अभिव्यक्त कर दें, ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को, आखिरी शब्द है, वास्तविक रूप में अगर आप खुद को संपूर्ण स्वरूप में अभिव्यक्त कर दें तब आप व्यक्ति हैं। अभिव्यक्ति ब्राह्मण की हो जाए तो आप व्यक्ति कहलाएंगे। जब तक कर्म योग ना हो तब तक आपकी व्यक्ति खंडित है, डिफरेंशिएटेड है, काम से भरी हुई है, अहंकार से भरी हुई है। और जब कर्म योग बन जाए तब आपकी व्यक्ति ब्रह्म रूप है, पूर्ण है, संगीत है, प्रेम है, नृत्य है। आपकी अभिव्यक्ति ये समस्त सृष्टि है। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस नाउ। यस कुमुद जी। Okay, let me lower the hands. I think hands by mistake raised हुए, मुझे पता नहीं। Please raise the hands now. Good morning. Good morning. Two questions. One is, in the end, you talked about motivation of the karma, kamna. When you have in your mind selfless contribution most of the time, it also is a motivation. Na? It is not the kamna. But that is for the benefit of the society and the world. Na? नहीं, जिस कर्म की बात, मैं तो अभी इसको नेक्स्ट लेवल पे ले गया। लास्ट टाइम मैं आपको वहां तक छोड़ा था, खाली सेल्फलेस मोटिवेशन पे, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन। When it flows, na, when it flows, yeah, then only it is selfless contribution. Now think over it. You can never do selfless contribution without it flowing. So first I said, move away from selfish consumption to selfless contribution. Right. Now I'm saying it is not possible to do selfless contribution till the time you flow. In other words, you have to make it way of life. Flow.
या फ्लो हुआ तो वे ऑफ लाइफ हो गया ना फिर तो, दैट्स द वे ऑफ लाइफ. फ्लो, वो ही इंपॉर्टेंट है. फ्लो, वे ऑफ लाइफ बोलते ही वो फिर मेरे को, मैं अपने कंट्रोल में लेके आ रहा हूँ उसको ना. यू हैव टू मेक इट बोल रहे हो ना आप, यू कैन नॉट मेक इट, इट बिकम्स. ओके. फ्लो एंड वे ऑफ लाइफ में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज वे ऑफ लाइफ इज इन योर कंट्रोल, फ्लो हैपेंस. ओके. आर यू विद मी हियर? Yeah, I'm trying to justify that. Strong dose, Rohit. Very, very strong. I mean, we are in, मतलब first thing जो आपने बोला कर्म कांड and भक्ति कांड and this, तो I mean selfless सोच के या करके या भक्ति में भी रह के, ज्ञान भी में रह के, पर कर्म कांड छुटता नहीं है. मतलब वो एक डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, ये पूजा करनी है, मतलब वो ऐसे रूटीन ही बन गया है और फ्लो नहीं कर रहा है ना. आप फंस गए हो. आप उसको, आपको बहुत कुछ तोड़ना पड़ेगा अभी. वो जो मैट्रिक्स मूवी देखी थी ना, मैट्रिक्स मूवी देखी है? लॉन्ग बैक. उसमें वो बच्चों के बहुत सारे वो ऊर्जा निकालने के लिए बांध दिया था. वही हो गया. आपको तोड़ना पड़ेगा, टक 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 करके सारे तोड़ने पड़े. बिकम फ्री, यू हैव टू बिकम फ्री, यू हैव टू फ्लो. यू आर नॉट फ्लोइंग येट. नन ऑफ अस आर फ्लोइंग येट. क्या होता है ऐसी कोई फॉर मी ऐसा कोई त्योहार आता है, लगता है अरे आज ये करना है, अब आज ये करना है, आज तोरण बांधना है, नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है. आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ. ये तो आपको फिर भी डिसाइडेड है ना, आज ये करना है, कल ये करना है. कल रात को आपके बेटे का फोन आ जाए सपोज यूएस से, और बोले कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है फॉर एग्जाम्पल, बस आप आज सुबह के सेशन में भी नहीं आओगे. चलो नहीं आओगे, वाई बताओ? अटैचमेंट. अभी उसने खींच लिया ना आपको. योर होल चित्त गोज देयर नाउ ना. इट इज नॉट पॉसिबल. हमारी लाइफ फ्लो कहां कर रही है? वी आर नॉट फ्लोइंग. और जब फ्लो होती है ना, वो जो तानसेन वाली स्टोरी है ना, वो बहुत अमेजिंग स्टोरी है. वो कहां मिलेंगे पता नहीं, वो कब मिलेंगे पता नहीं, वो कब गाएंगे पता नहीं, उनको चाहिए क्या पता नहीं. पर हम ऐसे थोड़ी ना है कि कहाँ मिलेंगे कब, मतलब we are not like that. Then what to do, like you have to become like that. मतलब बहुत खंडित तो नहीं रहते कोशिश करके, लेकिन that is why I'm saying that उसको आप ये मत सोचना कि ये रियल स्टोरी है, शायद ये मनगढ़ंत ही हो, लेकिन उसके अंदर भाव है. You go and you go in the jungle, animals are like that, na? Yeah. Yes. Plants are like that, no? They grow naturally and just. Flowers are like that, no? Entire nature is like that. Entire nature is like that, no? You have to go to Rishikesh to see Ganga. Ganga will not come to you, no? You said Ganga can come to you. Don't go. You are changing your words, Rohit. ये तो मेरे आजकल बहुत हो रहा है. मेरे शब्दों को अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है. हाँ, but आप ही ने बोला था. I was desperate to go to Rishikesh. You said कि Ganga will come here. Don't go. You went. Ganga have to go to you. मतलब Ganga have to come to you. मतलब you can create it right here. Yeah, I can. Yes, we can. ध्यान. लेकिन उसके लिए भी आपको फ्लो होना पड़ेगा ना. आप फ्लो नहीं हो रहे तो ध्यान नहीं कर पाओगे ना. Right. Thanks. Nice. Today was quite a very strong session. I mean, where absorb, like thank you. Absorb भी मत करो, flow हो जाओ बस. Thank you very much. Thank you so much to you. Bye. Hello. Yes, ma'am. Sir, could we relate this to the story of Dharmavyad in Mahabharata? He's a karma yogi, is a butcher actually. He teaches karma yoga to the saint. Yeah, similar, you can say that, yes. So many such things are there in multiple stories. The fact is that stories को क्यों बनाया गया था? Why stories were created? Stories were created only for one thing, that you should keep stories like packets of concepts. So you should understand the concept and forget the story. Although you're right, but you should just forget the story and flow with the concept. That is more important. Okay. All right. Thank you.
यस, प्रणाम सर, कोटि कोटि प्रणाम सर। प्रणाम तो प्रणाम। तो सर रोहित जी, ये तो एकदम सर क्लियर हो गया आज। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हम आज की तरह पूरे जो भी धूल वूल सभी कहीं भी जमा थी, सारी सब सारी क्लियर हो गई सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। अगेन सर प्रणाम। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वैल्यूएबल सेशन। और सर थोड़ा सा बस मैं चाह रहा था कि दो चार चीजें मुझे कंफ्यूजन है रिलेटेड टू, जैसे आपने बताया कि माइंड के जो पार्ट्स हैं जिसमें एक चित्त है जो कि डिफरेंशिएटेड होता है, हमारी कामनाएं और हमारी इच्छाओं के हिसाब से अलग अलग जगह फोकस रहता है। इच्छाएं तो हम कोशिश करते हैं कि खत्म करें, लेकिन फिर भी मींस ये कुछ कुछ बुद्धि के भी पार्ट्स में रहते हैं क्या? मतलब कुछ हम इच्छाएं तो हम काफी चीज को, जैसे बताया कि मतलब लेट गो करने की कोशिश करते हैं कि काफी चीज को ठीक है, इसको एक्सेप्टेंस करें कि ठीक है स्टेज पे हम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट बनी रहती है। तो मतलब जो बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ चित्त होना चाहिए या प्योरिफिकेशन ऑफ मींस, थोड़ा सा आप इसको गाइड कर सकते हैं इसके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं ताकि चित्त हमारा मतलब ज्यादा फोकस्ड रहे किसी पर्टिकुलर एक चीज में, बजाय कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। ओके, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। मनस, चित्त, बुद्धि, द लास्ट वन इज अहंकार। तो मनस चित्त बुद्धि मनस मतलब इट इज द मॉनिटर ऑफ द स्क्रीन। इस पे जो भी पिक्चर बनेगी आप वो कर दोगे। ओके, चित्त मतलब मेमोरी बैंक। इसमें बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सालों की, बहुत जन्मों की, बहुत सारी मेमोरीज हैं। इसको संस्कार बोलते हैं। उन संस्कारों से आपके अंदर वृत्तियों का जन्म होता है। वृत्ति मतलब थॉट्स। वो थॉट्स परमिशन लेते हैं पहले बुद्धि से कि करूं कि नहीं करूं। बुद्धि हाँ बोलती है तो मनस में जाके चिपक जाते हैं, फिर वो एक्ट कर लेते हो। अहंकार इज योर आइडेंटिटी, जो एक्चुअली में आपके सब चीजों को, अहंकार और बुद्धि के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि कौन किसकी बात माने, लेकिन अल्टीमेटली बुद्धि को ही परमिशन देनी। अगर अहंकार का आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो गया तो बुद्धि परमिशन दे देगी अहंकार के फेवर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन हो गया? टू प्रोजेक्ट ऑन द मनस, बुद्धि हो गई। अब कृष्ण क्या बोलते हैं वर्स 41 में? एक होती है खंडित बुद्धि, एक होती है निश्चयात्मक बुद्धि। आपके चित्त में तो बहुत सारे काम रहने वाले हैं, ओके, बहुत सारी कामनाएं रहने वाली है क्योंकि संस्कार ही बहुत सारे। लेकिन अगर आपकी बुद्धि निष्काम हो जाए तो परमिशन देने की किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बुद्धि की। तो आपकी अगर बुद्धि निष्काम हो जाए तो धीरे धीरे आपका चित्त विशुद्ध हो जाए। शुरू में चित्त देगा बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, लेकिन बुद्धि चूज करती जाएगी राइट आइडिया बेस्ड ऑन निष्काम। और जैसे ही वो राइट चूजिंग हो जाएगी, एक पॉइंट आएगा चित्त आपको मल्टीपल डिजायर्स देगा ही नहीं, कुछ देगा ही नहीं एक्चुअली, वो बड़ा फ्री फ्लोइंग हो जाएगा। तो चित्त आज शुद्ध नहीं है ना, इसलिए बहुत मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं। तो बेसिकली हमें जो वर्क करना चाहिए वो बुद्धि को शुद्ध करने में करना चाहिए, चित्त अपने आप हो जाएगा। मतलब चित्त की हमें होता है, बुद्धि आपकी लेकिन अगर आपने अपने कर्म को शुद्ध कर दिया ना, कर्म को निष्काम कर दिया ना कंटिन्यूसली, तो बुद्धि अपने आप निश्चयात्मक हो जाती है। एक्चुअली
निष्काम और सकाम, ये एक साइकिल है। कहीं ना कहीं पे आपको बुद्धि को यूज करके डिसीजन लेना है कि आई हैव टू फ्लो। जैसे अगर मूड स्विंग हुआ और अभी मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, तो मैंने अपना कर्म त्याग कर देता हूँ। वहीं पर बुद्धि को बीच में आना है, बोलना है कि कर्म हैज टू कंटिन्यू। ओके, वन मोर थिंग मीन्स जैसे आपने इस चीज के लिए बताया कि ठीक है, बुद्धि को और बुद्धि को भी हम कर्म, निष्काम कर्म से कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बुद्धि भी शुद्ध होगी, फिर चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो मनस में फिर सारे डिसीजंस शुद्ध होंगे। लेकिन जैसे एक्चुअली में मेरे साथ जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, बुद्धि में ही जैसे आपने बताया 10 प्रकार की इच्छाएं हैं कि अगर मैं सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन करना भी हूं तो उसमें भी मेरे पास 4-5 टोटली डाइवर्टेड फील्ड है कि मैं इस चीज के लिए भी कर सकता हूँ, मैं उस चीज के लिए भी कर सकता हूँ, मैं उस चीज के लिए भी कर सकता हूँ। लेकिन जब यही 4-5 में डाइवर्टेड हो गए, क्योंकि सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन भी आप 3-4 चीजें कर सकते हैं साथ में, अब मैं उसको चाह रहा हूँ किसी एक पे मैं फोकस करूँ, तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं मतलब एक डिसबैलेंस आ रही है कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो उसको एक चीज में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और क्या डीप डाइव कर सकते हैं? कुछ नहीं, किसी को भी आंख वो 5 चीजें रखो, पेपर पे लिखो, पेपर को कृष्ण के सामने रखो और वहीं से उठा लो। बच्चे को बुलाओ, एक छोटे बच्चे को बोलो उठा, छोटे बच्चे को बुलाना, वो जो उठाए वो कर लो, बस छोड़ दो फिर बाकी सब। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। करोगे नहीं आप, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप कर लेना ये। नहीं करना तो है, लेकिन एक्चुअली मुझे लग रहा था कि जब आपके पास डिसीजन के लिए 4 रास्ते हैं तो उसमें कुछ आप और डीप डाइव करके कोई डिसीजन एक। मत लो। हाँ, जब रास्ते 4 हैं और क्लियर हैं कि सब एक इक्वली हैं, वो वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए, फिर क्या डिसीजन लेना? नहीं लेकिन आपके पास रिसोर्सेज देखिए क्या रहता है, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप 4 में बांटोगे तो चारों में से कहीं पे भी रिजल्ट नहीं शो कर पाएंगे। तो मत बांटो ना, वही तो बोल रहा हूँ, एक करो। कौन सा करना है बाकी? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, छूटता नहीं है ना। एक करूंगा तो बाकी 4 छोड़ने नहीं जा रहे ना मुझसे। वही प्रॉब्लम छोड़ने में ज्यादा है, चूज करने में प्रॉब्लम थोड़ी है, छूटने में प्रॉब्लम है। कि अंदर से कहीं ना कहीं रहते हैं कि यार वो चीज भी काम करनी है ना, है, फिर चीज भी निष्काम करनी नहीं है। है, फिर निष्काम नहीं है, फिर सकाम है। अगर भविष्य खींच रहा है ना तो सकाम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। All right, any other questions? Okay, if there are no more questions, let's conclude today's program with a prayer. Thank you very much for being here. Don't forget to come for that physical session on Shivoham. It is going to be one of the most ecstatic sessions. I'm taking the concept of Shiv Sutras over there. And I've done the Shiv Sutras earlier also, but in a very different form with a musical team along with me. It will be a fantastic thing. Khana, please register before. It's free of cost. There is no cost attached to it. So don't think over the paise kitne lagenge. There's no cost to it. Just have to register the name, and Rajesh will then make a separate WhatsApp group to start sending out various communications and invitations. Thank you very much. And let's conclude the program with a prayer. Thank you.